हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम लोग अपने कंपनी लॉ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंपनी। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंपनी के बारे में। अब ये जो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंपनी है, इसके बारे में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लिंडले, यानी का नाम था लॉर्ड जस्टिस लिंडले। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया जो कि मुझे काफी हद तक सही लगता है और सटीक बैठता भी है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे, या इन्होंने जो कहा वो बात मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जो कंपनी है बेसिकली ये पर्सन्स का एसोसिएशन है। क्या है? बेसिकली ये पर्सन्स का एसोसिएशन है, उन पर्सन्स का जो कि मनी या फिर मनी वर्थ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक कॉमन स्टॉक में, और उसका यूज वो लोग कर रहे हैं ट्रेड पे या फिर बिजनेस में। और साथ ही साथ ये लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी उससे अराइज हो रहा है उसको भी शेयर कर रहे हैं। अभी जो कॉमन स्टॉक है ये पैसे में डिनोट किया था, यानी कि डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। और दूसरी बात, ये जो कॉमन स्टॉक है बेसिकली क्या रहेगा? कंपनी का कैपिटल। अब ये जो कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक ये जो है ये बेसिकली उन पर्सन्स का है जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो कॉमन स्टॉक है जो कि पर्सन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कॉमन स्टॉक तैयार हो रहा है, उस चीज को या फिर उस प्रोपोर्शन को कहा जाता है प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल मींस शेयर। जिसका मतलब क्या होता है? शेयर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शेयर। और ये जो शेयर होता है ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, यानी कि पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट, जिसे कि वो बिलोंग कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। और इनका जो कैपिटल का प्रोपोर्शन होता है जो कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कॉमन स्टॉक को बना रहे हैं, वो कहलाता है शेयर। यानी कि शेयर से बनकर क्या तैयार होता है? स्टॉक तैयार होता है। तो आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हुआ कि शेयर और स्टॉक में क्या अंतर होता है। शेयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड स्टॉक इज ग्रुप ऑफ शेयर्स। ओके, गॉट इट। तो ये बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, किसने? प्रोफेसर लिंडले ने। अगली हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग वीक वाइज हर एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वाइज हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। वीक में एक चैप्टर हम लोग एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके 2-3 वीडियोस आएंगे और 2-3 वीडियोस में वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग कंपनी लॉ के लिए। जिन जिन ग्रेजुएशन में या जिन ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपका कंपनी लॉ है, उनमें ये या उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये एक तरह का इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के तो नहीं बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसे लीगल प्रोसेस के तहत या लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। यहां पे वही चीज दिया है, क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस और अंडर कंपनीज एक्ट। अगला है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल पर्सन द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, बल्कि इसको नेचुरल पर्सन द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेचुरल पर्सन नहीं होता है, मींस क्रिएटेड बाय नेचुरल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, मींस नॉट अ नेचुरल पर्सन बट क्रिएटेड बाय पर्सन। फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, लेकिन दो विशेषताएं हैं जो कि नेचुरल पर्सन पाई जाती हैं और साथ ही साथ कंपनी में भी पाई जाती हैं। वो क्या है? सॉरी, ऑब्लिगेशंस लाइक नेचुरल पर्सन, और दूसरा राइट्स लाइक नेचुरल पर्सन। यानी कि इनका अधिकार और इनका जो ऑब्लिगेशन है वो नेचुरल पर्सन की तरह होगा। अगली बात करते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कहता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है, इसके मेंबर्स की आइडेंटिटी जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जो कि कंपनी को बना रहे हैं, उनके पहचान से कंपनी का पहचान बिल्कुल अलग होता है। लेकिन कब? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगला है परपिचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। परपिचुअल का मतलब ये होता है जो चीज लगातार है। कंपनी का जो लाइफ है ये उसके ऑनर के लाइफ पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल यही है, कंपनी क्रिएशन है लॉ द्वारा या क्रिएट किया है लॉ द्वारा, तो इसका एंड भी कौन करेगा? लॉ ही करेगा। दैट्स वाई कंपनी का जो लाइफ है डिपेंडेंट नहीं होता है पर्सन के लाइफ पर या इंडिविजुअल के लाइफ पर जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगला है कॉमन सील। कॉमन सील कहने का मतलब है कॉमन सिग्नेचर। ये डायरेक्टर्स का एक कॉमन सिग्नेचर होता है, कंपनी का कॉमन सिग्नेचर होता है जो कि डायरेक्टर्स यूज करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हर एक मेंबर्स का कंपनी का क्या होता है? लिमिटेड रहता है। तो ये कुछ फीचर्स थे ऑफ कंपनी